क्लास। आज आज की क्लास में हम लोग बीएमसी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीएमसी का फुल फॉर्म होता है क्या? बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने यूपीएससी, एमपीपीएससी, ए या एसएससी जेई, आरआरबी जेई या सब इंजीनियर किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने टारगेट किया है तो बीएमसी जो सब्जेक्ट है ये कितना कम से कम 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और ये 100% फिक्स है। यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चंस बीएमसी से आते हैं। 18 से 20 मतलब कि हमारा 20% सिलेबस तो इसी से ही कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। इसमें से आपके 2 नंबर फिक्स है कि हाँ 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे कि ब्रिक में कितने प्रकार के इंग्रेडिएंट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस जो है आपका एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक ये 10 ईयर्स प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं ये साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, ब्रिक के साइज के बारे में डिस्कस किया था एंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किए थे कि जो ब्रिक हम यूज़ करते हैं ये कैसा प्रोडक्ट है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। देन उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में बात किए थे कि जनरली ब्रिक क्या होती है, 3 टाइप की होती है, कन्वेंशनल, मॉड्यूलर और ब्रिक फीड। फिर हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड नॉमिनल साइज के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे कन्वेंशनल ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये ब्रिक को प्रिपेयर किया। अब हम इसमें ये बात करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होगा एंड नॉमिनल साइज क्या होगा। तो ये आप प्रीवियस क्लास में जाके रिवीजन कर लेना इसके साइज के बारे में। ठीक है, एक बार और लास्ट में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिक में जनरली कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं? 6 इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम यहाँ पे स्लीका का यूज़ करेंगे। स्लीका का एग्जाम में जैसे आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हो या सब इंजीनियर का, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। स्लीका का आपका क्या फॉर्मूला पूछ लेगा। तो स्लीका क्या होता है? SiO2। ठीक है, स्लीका क्या होता है? SiO2। एल्यूमिना के लिए अगर हम बात करें एल्यूमिना, तो एल्यूमिना का फुल फॉर्म क्या होता है? Al2O3। ये क्या होता है? एल्यूमिना। नेक्स्ट हम यहाँ पे लाइम के लिए बात करें तो लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। मैग्नीशिया के लिए अगर हम बात करें मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया क्या होता है? MgO। मैग्नीशिया क्या होता है? MgO। आयरन ऑक्साइड के लिए अगर हम बात करें तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट अल्कली। अल्कली अल्कली का फॉर्मूला होता है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रो ऑक्साइड, सो 1 लेस देन 1। मतलब कि अगर हम यहाँ पे अल्कली का यूज़ करें तो लेस देन 1% हम अल्कली को ब्रिक में यूज़ करेंगे। तो ये 6 इंग्रेडिएंट है जिसको ब्रिक में यूज़ किया जाता है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड और अल्कली। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 by 1 हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सिलिका फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिलिका। हम सिलिका के बारे में बात करेंगे कि सिलिका को अगर हमने एक्सेस अमाउंट में ऐड किया तो इससे क्या होगा और कम अमाउंट में ऐड किया तो क्या होगा। तो सिलिका SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। और जनरली ब्रिक में, जैसे कि ये ब्रिक है तो ब्रिक में सेप कौन इम्पार्ट करेगा? सेप ये कौन इम्पार्ट करता है? सिलिका। तो सिलिका इम्पार्ट शेप टू द ब्रिक। ब्रिक में सेप इम्पार्ट कर रहा है कौन? सिलिका। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, सेप टू द ब्रिक। नेक्स्ट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस क्रेकिंग। अगर ब्रिक में कुछ क्रेकिंग आ रही है तो क्रेकिंग को कौन रिड्यूस करेगा? सिलिका। रिड्यूस क्रेकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग, ट्विस्टिंग इन द ब्रिक। तो ब्रिक में अगर हमने एक्सेस अमाउंट में वाटर को ऐड किया है, कुछ इसमें वार्पिंग की प्रॉब्लम है, ट्विस्टिंग हो रही है ब्रिक में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कौन रिड्यूस करेगा? सिलिका। सिलिका को ऐड करने से इसमें क्रेकिंग डिक्रीज होती है। नेक्स्ट श्रिंकेज, नेक्स्ट वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग। तो ये चारों चीज़ों आपको ध्यान रखना है, क्रेकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग क्या होता है? रिड्यूस होता है सिलिका को ऐड करने से, किसमें? ब्रिक में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर हमने एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने सिलिका को ऐड किया, देन कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स।
तो ब्रिक के बीच में जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो ब्रिक्स के बीच में जो भी पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, बिकम ब्रिटल, और जो ब्रिक है वो ब्रिटल नेचर की क्या होगी, फ्रेम हो जाएगी। अब कोहेजन क्या होता है, कोहेजन और एडिशंस दो चीजें हैं, ये हम यहाँ पे एफएम में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन कोहेजन मतलब कि सेम पार्टिकल्स, एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। तो अगर हमने एक्सेस अमाउंट में क्या सिलिका को ऐड किया तो कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड बिकम ब्रिटल, और ब्रिक कैसी बन जाएगी, ब्रिटल। ये क्या इम्पार्ट करती है, ड्यूरेबिलिटी को इन द ब्रिक। अगर हम यहाँ पे ब्रिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये ड्यूरेबिलिटी को क्या करती है, इम्पार्ट करती है ड्यूरेबिलिटी को। एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन डिक्रीज अमाउंट, सबसे कम अमाउंट में हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिना यूज़ करते हैं। तो ये थी एल्यूमिना सिलिका की प्रॉपर्टी, शेप इम्पार्ट करती है एंड रिड्यूस करती है क्रेकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग, ट्विस्टिंग को, एंड एक्सेस अमाउंट में ऐड करने से इसमें कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स विल गेट डिस्ट्रॉय और ब्रिक बिकम ब्रिटल। नेक्स्ट इम्पार्ट करती है ड्यूरेबिलिटी को इन द ब्रिक। एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन डिक्रीज अमाउंट, और एल्यूमिना को हम यहाँ पे कम अमाउंट में ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस होगी सिलिका की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्यूमिना के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्यूमिना के लिए। अगर हमने ब्रिक को एल्यूमिना, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रिक को प्रिपेयर कर रहे हैं और ब्रिक में अगर हमने एल्यूमिना को ऐड किया, एल्यूमिना दैट मीन्स Al2O3, ठीक है। तो ये क्या इम्पार्ट करेगा, प्लास्टिसिटी। और सेप कौन इम्पार्ट कर रहा था ब्रिक में, ब्रिक का अगर हमें ये ब्रिक बनाना तो ब्रिक में सेप को कौन इम्पार्ट कर रहा था, सिलिका। और एल्यूमिना क्या इम्पार्ट करता है, प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक, एंड एल्यूमिना इज एडेड इन एक्सेस अमाउंट, देन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिक विल इंक्रीज। अगर हमने एल्यूमिना में क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट में एल्यूमिना को ऐड किया, इंक्रीज अमाउंट में Al2O3, इंक्रीज अमाउंट में एल्यूमिना को ऐड किया, तो इसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिक विल इंक्रीज। तो ब्रिक में थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, एंड ब्रिक आर नॉन एज हाईली रिफ्रैक्टरी ब्रिक इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार की ब्रिक को हाईली रिफ्रैक्टरी ब्रिक बोला जाता है, और हाई एल्यूमिना ब्रिक इसको बोला जाता है। हाईली रिफ्रैक्टरी ब्रिक और हाई एल्यूमिना ब्रिक ये पूछा जाता है एग्जाम में। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एल्यूमिना के लिए टेम्परेचर कितना लिया जाता है, तो 1800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या रहता है, टेम्परेचर। 1800 से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक हम यहाँ पे एल्यूमिना, इसमें टेम्परेचर इतना रखा जाता है एल्यूमिना में। तो एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है, एंड एल्यूमिना को अगर हमने एक्सेस अमाउंट में ऐड किया तो इसमें थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिक विल इंक्रीज, एंड ब्रिक आर नोन इज हाईली रिफ्रैक्टिव ब्रिक। हाई एल्यूमिना ब्रिक 1800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, लाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रिक को हमने प्रिपेयर किया, ब्रिक है हमारे पास ये, ब्रिक में हमने सबसे फर्स्ट में क्या ऐड किया, यहाँ पे सिलिका को SiO2, सिलिका ऐड किया, सिलिका के बाद हमने क्या, एल्यूमिना को ऐड किया। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, तो एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है एंड सेप सिलिका। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, लाइम के लिए। लाइम क्या होता है, CaO, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ये हेल्प टू फ्यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट, मतलब कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट को एक साथ फ्यूज करता है, हेल्प टू फ्यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट विद वन अनदर। मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइम, तो जो मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइम कितना लिया जाता है, 10%। मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइम 10%। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इम्प्योरिटी, कैल्सिनेशन के प्रेजेंट में कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वाटर रिड्यूस होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइम की। हेल्प टू फ्यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट विद वन अनदर, एंड मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइम कितना लिया जाता है, 10%। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, लाइम की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइम के बारे में। अगर हमने लाइम को एक्सेस अमाउंट में ऐड किया तो लाइम को एक्सेस अमाउंट में ऐड करने से क्या होता है, स्लैकिंग एक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड हीट विल जनरेटेड। अगर हमने लाइम को एक्सेस अमाउंट में, ब्रिक है और ब्रिक में हमने क्या है, लाइम को एक्सेस अमाउंट में ऐड किया, क्या है, एक्सेस
अमाउंट में क्या ऐड किया, तो ऐड होने से ये क्या इसमें स्लैकिंग एक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड हीट विल जनरेटेड, और इसमें जो हीट है हीट जनरेट होना चालू हो जाती है, हीट विल जनरेटेड, हीट विल एस्केप आउट फॉर्मिंग माइक्रो क्रेक्स, और हीट जो है इसके माइक्रो क्रैक से एस्केप आउट होना चालू हो जाती है। ब्रिक विल डिसइंटीग्रेटेड, और जो ब्रिक है ब्रिक क्या होती है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है एंड इस प्रोसेस को ही हम मेल्टिंग ऑफ ब्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लाइम को एक्सेस अमाउंट में ऐड करने से क्रेकिंग रिड्यूस होती है, वार्पिंग ट्विस्टिंग, क्रेकिंग इसमें रिड्यूस होती है, वार्पिंग ट्विस्टिंग श्रिंकेज बिटवीन परमिसिबल लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज भी रिड्यूस होता है, ट्विस्टिंग वार्पिंग और क्रेकिंग। शेप विल डिस्ट्रॉयड, तो ब्रिक का जो शेप है ये क्या हो जाता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट एंड कैल्शियम ऑक्साइड मोर देन 10%, अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को मोर देन 10% में ऐड किया तो बफ बर्निंग क्या है स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है लाइम कैल्शियम ऑक्साइड हेल्प टू फ्यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट विद वन अनदर एंड मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइम कितना लिया जाता है 10%, हम यहाँ पे मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइम लेते हैं। अगर हमने लाइम को एक्सेस अमाउंट में ऐड किया तो स्लैकिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगी, हीट विल जनरेटेड एंड हीट विल एस्केप आउट फॉर्मिंग माइक्रो क्रेक्स, ब्रिक विल डिसइंटीग्रेट एंड नॉन स्मेल्टिंग को ब्रिक इसको बोला जाता है एंड एक्सेस अमाउंट में ऐड करने से क्रेकिंग वार्पिंग ट्विस्टिंग श्रिंकेज क्या होती है रिड्यूस होती है बिटवीन परमिसिबल लिमिट एंड शेप विल डिस्ट्रॉयड प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, और अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को मोर देन 10% में यूज़ किया तो बफ बर्निंग वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे ब्रेक में। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक में इंग्रेडिएंट्स के लिए बात की थी, इंग्रेडिएंट्स कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्रेक में। फर्स्ट हमने क्या यूज़ की सिलिका SiO2, सिलिका के बाद हमने क्या देखा सिलिका फर्स्ट क्या था बहुत इम्पोर्टेंट है ये सिलिका, सेकंड क्या आ जाएगा एलुमिना, सिलिका एलुमिना के बाद क्या आ जाएगा लाइम, देन उसके बाद मैग्नीशिया के बाद हम यूज़ करेंगे किसको आयरन ऑक्साइड, देन उसके बाद क्या आ जाएगा अल्कली। ओके, तो सिलिका का फुल फॉर्म क्या होता है SiO2, एलुमिना का होता है Al2O3, लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया का MgO, आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 एंड अल्कली का फॉर्मूला होता है Na2O, और क्या आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेस देन 1% इसको ऐड किया जाता है। सिलिका 50 से 60% ऐड करते हैं, एलुमिना कितना लिया जाता है 20 से 30% में एलुमिना, एंड लाइम कितना लिया जाता है 4 to 5% लाइम, और मैग्नीशिया के लिए अगर हम बात करें तो 1% क्या मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड कितना लिया जाता है 5 to 7% क्या लिया जाता है आयरन ऑक्साइड, और अल्कली लेस देन 1%। तो ये इसके क्या हो गया इंग्रेडिएंट हो गए हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सिलिका एलुमिना हो गया हमारा, लाइम 3 इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गए, मैग्नीशिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।